त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में आज दिन की शुरुआत कोहरे और बर्फीली हवाओं के साथ हुई। उत्तरी बर्फीली हवाओं के बीच सूरज कोहरे में लिपटा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब सर्दी फिर अपनी रंगत दिखाएगी। किसानों की माने तो क्षेत्र में चना, सरसों, गेहूं, जौ आदि को ओस बनने से पर्याप्त नमी मिलेगी और बढ़वार भी तेजी से होगी। वहीं रतनगढ़ में भी आज उत्तरी हवाओं की बदौलत पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। शीतलहर और घने कोहरे के कारण यहां दिन की शुरुआत देरी से हो रही है। वहीं दिन का तापमान भी सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होने के कारण मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के चूरू सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दिन में धूप खिलने के बावजूद लोगों को शीतलहर से राहत नहीं मिल रही है। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सरदार शहर में भी कोहरे और शीतलहर के चलने से सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार ठंड बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार सवेरे आसमान में घना कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों तथा सड़कों पर चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हुई। सर्दी अधिक होने से बाजार भी देरी से खुले। वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को किसानों के हित में बताया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बिल किसान हितैषी है। इन तीनों विधेयकों के खिलाफ कुछ लोग व संगठन किसानों का मुखौटा लगाकर आंदोलन कर रहे हैं एवं देश की कई विपक्षी पार्टियां इनका समर्थन कर रही है। वहीं यह सभी विपक्षी पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र व एजेंडा में एमएसपी को खत्म करने व संशोधन का कह चुकी है, जबकि भाजपा ने एमएसपी व मंडी व्यवस्था को बरकरार रखा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि यह कृषि अधिनियम बिल क्रांतिकारी है, इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश में अस्थिरता फैला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बिल वोट के लिए नहीं बल्कि किसान के कल्याण करने के लिए है। इस अधिनियम में किसान अपनी फसल को कहीं भी मंडी या बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है तथा इस अधिनियम से किसान खुशहाल बन जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीनों अधिनियमों में ऐसा कोई भी एक वाक्य नहीं है जिससे किसान का कोई अहित होता हो। पहले अधिनियम में किसानों को अपनी फसल को व्यापक स्थानों पर बेचने का बाजार उपलब्ध करवाया है और दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कोई भी किसान किसी से समझौता करके अपनी अच्छी खेती कर सकता है, गुणवत्ता वाली खेती कर सकता है जिससे उसको मूल्य अधिक मिले। और तीसरे में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अनाज ऐसे हैं जिनका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, तो किसान अपने खेत में भी स्टॉक कर सकता है ताकि वो समय पर मूल्य बढ़ने पर बेच सके। ये तीनों अधिनियमों का सार है, इसमें किसान विरोधी कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।
वहीं जिला मुख्यालय के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेसी नेता रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन कर आगामी 20 दिसंबर को दादाबाड़ी में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर मंडेलिया ने कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने व नगर परिषद के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस दौरान नवनिर्वाचित सरपंच व पंचायत समिति सदस्यों का भी सम्मान किया जाएगा। बैठक के दौरान सभापति पायल सैनी सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमने 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सरपंचगण, ब्लॉक मेंबर जो चुनाव जीते हैं, हारे हैं, उनके लिए और हमारे नगर पालिका का कार्यकाल 1 साल पूरा हुआ है उसके लिए और हमारी राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं उसके लिए हमने 20 तारीख को दादावाड़ी के अंदर 1 बजे मीटिंग रखी है। उसके संदर्भ में हमने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेतागणों की चर्चा के लिए आज की मीटिंग रखी है और बाकी का जवाब हम 20 तारीख को देंगे। जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वास खोया है और जो लोगों ने जो घिनौना काम किया है उसका जवाब 20 तारीख को देने के लिए मैंने 20 तारीख को दादावाड़ी में मीटिंग रखी है। बाकी बातें आपको 20 तारीख को बताएंगे। धन्यवाद। तारानगर में आज गढ़ के आगे भाजपा के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर काला दिवस मनाया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम का पुतला फूंका। भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने झूठे वादों पर सत्ता हासिल की है, जिसमें ना तो किसानों का कर्ज माफी हुई, ना ही बेरोजगारों को 3500 रुपए भत्ता मिला। इसके अलावा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। वहीं जिप सदस्य तिलोकाराम कसवा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल किसानों को आर्थिक मजबूती देंगे। इस मौके पर जमरदीन तैली, वासुदेव शर्मा, गुलाब सोलंकी, चैतन्य स्वामी आदि मौजूद थे। प्रदेश में गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस के 2 साल वर्षगांठ के रूप में मनाने का काम गहलोत सरकार कर रही है। हम सब को विदित है कि आज का दिन पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर हर तहसील मुख्यालय पर काला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को बने हुए आज 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में सरकार का कहीं अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा। जिस सरकार की बुनियाद वादा खिलाफी, झूठ पर आधारित हो, उस सरकार को चलाने में किस प्रकार से विकट अंतर्कलह जिस सरकार में हो, उस सरकार से जनता को क्या न्याय मिले। आज पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है। कर्जा माफी के नाम पर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर झूठ बोल करके सरकार हथियाने का जो काम किया, हमें सबको मालूम है कि संपूर्ण कर्जा माफी के नाम पर और बेरोजगारों को भत्ता देने के नाम पर एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, बहुत बड़ा जनता के साथ फ्रेब हुआ। उस फ्रेब और झूठ के नाम पर सरकार तो बन गई, परंतु 2 साल में इस सरकार ने सिवाय 8 माह का आचार संहिता के रूप में व्यतीत किया। 37 दिन जैसलमेर में 5 स्टार होटल में व्यतीत किया और रहा खाया जो आपका कोविड-19 में व्यतीत किया। ये जो सरकार ने आज खुशियाँ मना रही है कि हमारे 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया। बिल्कुल मानना है कि 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया, परंतु वो अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे 2 साल में स्टेट का विकास किया है। तो मेरा मानना है कोई विकास नहीं है। जो स्थिति बीजेपी की सरकार में थी, वो उस समय जो काम स्वीकृत थे वो काम ही बीच में पेंडिंग पड़े, अभी तक वो काम पूरे नहीं हुए हैं। और मेरा मानना है कि वो होने वाले भी नहीं हैं। और ये झूठे वादे करके वोट ले गए थे कर्जा माफी का, सोच से लोगों को प्रबंधन देके वो अपने पक्ष में मतदाताओं को 1% उनके अधिक वोट पड़ने से उनकी सरकार बन गई। परंतु आने वाले समय उनके लिए बुरा होगा। और अभी जनता आक्रोश में, अभी पंचायतों चुनाव में आपने देखा है पूरे राजस्थान 21 जिलों में चुनाव थे। 21 में से 14 बीजेपी के और 4 निर्दलीय पर और 3 जगह कांग्रेस के वे यहाँ प्रमुख बने हैं। तो आप स्थिति देख सकते हैं सरकार ने क्या विकास किया है। जनता में नाराजगी है, निश्चित ही उसको सबक दिया है और आगे भी आने वाले समय में नगर पालिका इलेक्शन होंगे, उसमें भी सबक मिलेगा, ये हमारा मानना है।
सुजानगढ़ में आज कृषि कानूनों के विरोध व दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उपखंड कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि विधेयक निरस्त करने की मांग करते हुए कृषि कानूनों को जन विरोधी करार दिया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में दिए जा रहे धरने पर कामरेड रामनारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, एडवोकेट पूसाराम सोनिया, सरवर लियाकत खां सहित अनेक किसान धरने पर उपस्थित थे। धरने के पश्चात किसानों ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों के खिलाफ जो काला कानून जारी किया गया है उसके विरोध में हम बैठे हैं। ठीक है, मोदी जी को हम कुछ बताना चाहते हैं कि ये किसानों से ही देश भारत है ना, भारत है वो किसानों से ही विकसित है। 70% जनता आज भी इस खेती पर निर्भर है और उसी से 30% जनता का पालन पोषण किया जा रहा है। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि चंद अमीर व्यक्तियों के लिए ऐसे कानून पास नहीं करवाने जाने चाहिए। ठीक है, उनको ये सोचना चाहिए कि 70% जनता जो आज भी ज़मीन में हाथ डालकर अनाज पैदा करती है उनके बारे में सोचना चाहिए। भारत है युगों से आज तक भारत है वो कृषि से ही आधारित है, कृषि प्रधान देश रहा है, अमीरों का देश नहीं रहा है। हमने अमीरों को बनाया है, हमें नहीं बनाया अमीरों ने। इसलिए हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस देश में किसान हितों को देखा जाए और ये जो मंडियों में बड़े बड़े दलाल है इनको नहीं देखा जाए और नए इन बड़े व्यापारियों को देखा जाए। हमारे बारे में भी सोचा जाए जो मेहनत करके धूप में पसीना करके मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन तैयारियों एवं प्रबंधन को लेकर आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने फ्रंट लाइन वर्कर को WHO व UNDP के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशिक्षण दिया। CMHO डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर सभी प्रकार की पूर्व तैयारियां ठीक से करें और अभी से ही इस तरह से प्रबंधन करें कि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को दायित्व देते हुए कहा कि वैक्सीन के परिवहन, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, वैक्सीनेशन प्रशिक्षण व भीड़ नियंत्रण को लेकर समुचित तैयारियां की जानी सुनिश्चित करें। चूरू के वार्ड नंबर 55 के बाशिंदों ने आज नगर परिषद आयुक्त को सड़कों के निर्माण हेतु एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर वार्ड के विमल शर्मा ने बताया कि विधायक कोटे से 3 सड़कों का निर्माण होना है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नगर परिषद से इसकी स्वीकृति मांगी है, लेकिन आज तक परिषद के द्वारा इन सड़कों का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। अतः आज हमने इस स्वीकृति हेतु ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। इस दौरान वार्ड के अन्य वासी भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 55 में विधायक कोटे से 10 लाख रुपए की सड़क स्वीकृति हुई PWD से। PWD ने नगर परिषद को 2 महीने पहले स्वीकृति लेने के लिए उनको पत्र दे दिया 2 बार। अभी तक उनकी भेदभाव के कारण से हमारी ये स्वीकृति जारी नहीं की है। वार्ड के अंदर इतने भेदभाव कर रखा है कि एक तो कुदाल भवन से लेके ये महादेव प्रसाद जी सैनी घर तक की सड़क है, एक ओम जी चोटिया घर से रामोतार बजाज के घर तक की सड़क है, एक श्याम मंदिर से ये श्याम सुंदर बुढ़ारा घर तक की सड़क है। तीनों सड़कें हैं जो रोक रखी है। ये इतना भेदभाव कर रखा है, ऐसी सफाई व्यवस्था कर रखी है यहाँ की, ऐसी खराब कर रखी वार्ड नंबर 55 की, कोई सुनाई नहीं है। वहीं चूरू मुख्यालय पर आज युवाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर BPL राशन कार्ड में सदस्यों के नाम जुड़वाने की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा मार्च महीने से ही BPL राशन कार्ड में किसी भी नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए रोक लगवा दी गई थी, जिसके कारण BPL परिवार को उचित राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस वजह से नए सदस्य का अन्य दस्तावेज बनने में भी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही गर्भवती महिला को आयुष्मान भारत व जन आधार सुविधा से वंचित किया जा रहा है। इस मौके पर विनोद राठी, सलीम खान, बंसी पवार व कपिल चंदेल सहित अन्य युवा मौजूद थे। आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को BPL सूची में राजस्थान सरकार द्वारा मार्च महीने में रोक लगवा दी गई थी नए सदस्य का राशन कार्ड में नाम जुड़वाने बाबत। इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया है कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की कृपा करें, क्योंकि राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम नहीं जुड़ पाने के कारण अन्य दस्तावेज बनाने में उनको परेशानी हो रही है। और गर्भवती महिला को आयुष्मान भारत और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जन आधार योजना, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए सरकार है वो फिर से पोर्टल को शुरू करे।
खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग ने आज राजलदेसर में 3 मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया तथा एक दुकान से दूध से बनी मिठाई के सैंपल लिए। फूड इंस्पेक्टर फूल सिंह बाजिया ने बताया कि सैंपलों को जांच के लिए फूड टेस्टिंग लैब में भेजा जाएगा, वहीं रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो लगातार जारी है, उसी के तहत आज हमने राजलदेसर कब्जे में ये कार्रवाई की है। 1-2 प्रतिष्ठानों पे देखा है, निरीक्षण किया है। अब ये जो सुमन मिष्ठान भंडार है, यहाँ से हमने एक नमूना लिया है और इसको जांच के लिए जयपुर में जाएंगे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके अनुसार आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या चीज़ का नमूना लिया हो? ये जो दूध से बनी हुई मिठाई है, उसका नमूना लिया है। राजलदेसर के वार्ड संख्या 11 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमला प्रजापति के सानिध्य में गोद भराई की रस्म अदा करवाई गई। इस मौके पर कस्बे की अनेक गर्भवती महिलाएं व बच्चे मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाई। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाने की हिदायत दी। मेरा नाम कमला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्ड नंबर 11। आज सरकार की चलाई हुई योजना का आज कई दिनों से रुका हुआ प्रोग्राम था, वो आज हमने प्रारंभ किया है। गर्भवती महिलाओं को नारियल, बिंदी, चॉकलेट, बिस्कुट दिया और बच्चों को एक चम्मच कटोरी और बिस्कुट दिया है और हमने प्रोग्राम बनाया। कई दिनों से रुका हुआ था लॉकडाउन की वजह से, आज हमने फिर से शुरू किया है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। चूरू लोहिया कॉलेज के पास आज रेल कर्मचारी पेंशनर संस्था द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अतिथियों द्वारा पेंशनर्स कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम प्रकाश शर्मा ने की। इस अवसर पर मोहम्मद अनवर गोड़ ने बताया कि समारोह में दिवंगत रेल पेंशनर कर्मचारियों को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यक्रम में 75 व 85 वर्ष के होने वाले पेंशनरों को शॉल ओढ़ाकर व प्रतीक चिन्ह देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। रेल कर्मचारी पेंशन विभाग संस्थान की ओर से जिनकी आयु 75 साल कंप्लीट हो गई है, इससे अधिक हो गई है और 85 साल से ऊपर वालों का स्वागत किया गया। इस उपलक्ष्य में सभी पेंशन कर्मचारी उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज संयुक्त महासंघ एवं इससे संबद्धता प्राप्त घटक संगठनों के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने 15 सूत्री मांग पत्र लागू करने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। महासंघ के जिला अध्यक्ष रिशपाल सिंह चारण ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय कर्मचारियों से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए, इसलिए सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर महासंघ ने विरोध प्रदर्शन कर 15 सूत्री मांग पत्र को लागू करने के लिए ज्ञापन दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में महासंघ से जुड़े कर्मचारी मौजूद थे। पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
राजलदेसर कस्बे सहित पूरे जिले में लगातार 3-4 दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए राजलदेसर नगर पालिका प्रशासन ने रात्रि को विश्राम करने के लिए असहाय व्यक्तियों के लिए रैन बसेरा शुरू किया है। विभाग के कैलाश चंद्र ने बताया कि इस रैन बसेरे में रजाई, बिस्तर, दवाई, पानी एवं खाने आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही कस्बे वासियों से अपील की गई है कि इस कड़ाके की सर्दी के अंदर आम व्यक्ति अपने जनजीवन का ख्याल रखे एवं रात्रि में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले तो उसको रैन बसेरे में रहने के लिए मदद करे। में कंबल, रजाई, पथरनी, पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और दवाई व्यवस्था पूर्ण रूप से रखी हुई है। रात्रिकालीन में कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए हमारी पालिका से 2 कार्मिक छोड़े हुए हैं, उनको ढूंढ के लाके वहाँ सुलाया जा रहा है। पड़िहारा से रत्नादेसर बाइक पर सवार होकर जा रहे मोबाइल फोन के सेल्समैन के साथ 3 अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना को लेकर 37 वर्षीय सेल्समैन पूर्णानंद निवासी लाछड़ सर ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में पूर्णानंद ने उल्लेख किया कि वह पड़िहारा से राजलदेसर की तरफ जा रहा था कि पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आई तथा उसकी बाइक के टक्कर मारी। जैसे तैसे वह संभला तो इतने में ही बोलेरो ने फिर से टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया। इस दौरान बोलेरो में सवार 3 अज्ञात लोग नीचे उतरे तथा उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालने का प्रयास करते हुए मारपीट की व पिस्तौल दिखा दी। वहीं आरोपियों ने उसके पास से 40,000 रुपए नकद तथा बाइक में रखे 3 बैग को लूट लिया। तीनों बैगों में मोबाइल फोन व सामान था। मैं सप्लाई का काम करता हूँ, एसेसरीज मोबाइल सप्लाई। पड़ियारा सप्लाई दे के वहाँ से निकलने के बाद में 1-1.5 किलोमीटर एक वहाँ बहुत बड़ा एक जोड़ा सा है, जोड़ा एक उसके वो ढल रहा था और पीछे से बोलेरो ना के टक्कर मारी मेरे। मैं तो बाढ़ की साइड में गिर गया और मोटरसाइकिल मतलब गिर गई उस रोड की साइड में। जैसे ही मैं गिरा वो बोलेरो रोक के वो तीनों बंदे मेरे पास आए, आके नाक में ऐसे सुंघाना शुरू कर दिया तो मैंने नस ऐसे कर ली। फिर उन्होंने मुझे पकड़ दिया, दोनों पकड़ के मिर्च आंखें में डाली, आंखें में मिर्च डालने की कोशिश की, मैं सर ऐसे कर लिया तो सारा सर मिर्चिम हो गया। फिर उन्होंने हाथ पकड़ दिया, यहाँ से सर पकड़ के ऐसे करा तो मैंने फिर ऐसे घूम गया तो सारी मिर्च यहाँ पड़ गई। साइड से एक पिस्तौल तान लिया, बोला मैं तुझे गोली मारेंगे, तुझे ख़त्म करेंगे, आज तेरा काम तमाम कर देंगे। मैंने बोला भाई तुम्हें जो कुछ है ले जाओ मेरे से, मेरा कुछ नहीं है करने। फिर यहाँ मुक्के मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर मैं कैसे कैसे करके वहाँ से मैं बोला तुम ले जाओ यार, लेना ये मोबाइल लो। कुछ देर तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मोबाइल पर्स फिर उन्होंने ऐसे निकाल लिए, सारे निकाल करके फिर जो मेरा बाइक इस साइड में पड़ा था तो वो बाइक पर 3 बैग थी और मेरे पर्स में 40,000 कैश थे जो मार्केट से सेल वगैरह हुआ था। और जो बैग ही मेरे उसमें मोबाइल और एसेसरीज वगैरह सामान कम से कम 1,80,000 का, तीनों बैगों में मेरा सामान है। भादरा पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान अनिल कुमार ओलख व उप प्रधान बलवान फगेड़िया ने आज पदभार ग्रहण किया। पंचायत समिति के कार्यवाहक विकास अधिकारी सुरेश कुमार भिलारा के नेतृत्व में प्रधान अनिल कुमार ओलख को उनका कार्यभार ग्रहण करवाया गया। इस अवसर पर विधायक बलवान पूनिया, उप प्रधान बलवान फगेड़िया सहित ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। साथियों, ये तो सब मेरी बड़ाई यूं ही कर रहे हैं। मेरे साथी जो 10 जीत के आए और मेरी पार्टी के जो साथी, उनका ये त्याग था और उनका ये बलिदान था जिसकी भाषा बलवान फगेड़िया ने स्पष्ट कही है, सुरजीत ने कही है कि जनता का काम करने के लिए हम सब बने, सेवा करने के लिए बने। इन्होंने कहा बिल्कुल 4 साथियों का सम्मान रखिए, वो जो तय करें उनमें से प्रधान बनाना था। मेरे साहब आप यस कर दीजिए, हमें प्रधान बनने की कोई लालसा नहीं है, लाल झंडे का प्रधान बनना है। साथियों, मैं आज भी मेरी उस बात पर कायम, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द ये था जो 1 साल पहले मैंने कहा था कि मेरे राशन कार्ड से कोई नहीं बनेगा। अभी तहसील में मेरी बहन बहनी और मारो बटाऊ हमारे सामने जीत गए आगे और मैं चारों निर्दलिया एक राय कर ली, बोले हम एक बनानो अनिल जी ने बनाया है। हमारे 3 चुनाव में तन मन धन अनिल जी सा कह रहा, साथियां नाम तय करो और साथियां तय कर दियो तो मैं 10 का 10 साथी अनिल जी के सगे करा। अब जिम्मेदारी ये जो एसीएम साहब ने कहा है और जो जनता ने कहा है, जिम्मेदारी अनिल जी की, बलवान जी की, 17 के 17 लोगों की है। ये जनता का काम, सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, सरकार की एक एक गांव के गरीबड़े तक पहुंचने वाली चीज पारदर्शिता से पहुंचाने का काम है। भादरा पंचायत समिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान श्री अनिल कुमार ओलख और उप प्रधान बलवान फगेड़िया बैठे हैं और पूरे
राजस्थान से अच्छी पंचायत समिति के रूप में जनता की सेवा देने का काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और दीनहीन गरीब और सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है भारत सरकार और राज्य सरकार की, वो जनता तक पहुंचाने का ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज बड़ी संख्या में जनता, सारे इलाके के जनप्रतिनिधि हाजिर रहे, उनके बीच में हमने ये विश्वास दिलाया है कि हम जनता की सेवा में कहीं कमी नहीं आएगी। 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में चल रहे मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत 19 दिसंबर को प्रस्तावित वार्ड एवं ग्राम सभाएं कोविड-19 को देखते हुए निरस्त कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि 21 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बीएलओ सोमवार 21 दिसंबर को अपने क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीयक कार्यालय में संपर्क कर मृत व्यक्तियों व 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे लोगों की सूची लेंगे तथा मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में विलोपित करने एवं पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर किया जाएगा। इस दौरान बीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि शुक्रवार सवेरे 11:30 बजे शुरू होने वाले इस आयोजन में सांसद से लेकर सरपंच तक जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। सरदारसर पंचायत समिति में आज राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिवस के अवसर पर वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन की पेंशन के नव स्वीकृत पीपीओ का वितरण कर अन्य जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रीना छिपा व विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने खाता सत्यापन, पेंशन सत्यापन, आधार लिंक करवाना एवं पेंशन धारक की मृत्यु होने के पश्चात उसके खाते से पेंशन बंद करवाना आदि के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारियां दी। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।